वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अंतर्गत तृतीय पाठ स्वराष्ट्रीय गौरवम। बच्चों, आज हम स्वराष्ट्रीय गौरवम पाठ का आज हम अभ्यास प्रश्न है, उन अभ्यास प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो हम अभ्यास प्रश्न है, लघुत्रात्मक प्रश्न है, मिलान है, कुछ व्याकरण के प्रश्न है, उन सब का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, जो हमारा ये पाठ तृतीय पाठ है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और इस पाठ के अंदर से निश्चित रूप से हमारे प्रश्न आने वाले हैं। इसलिए हमको इन प्रश्नों का अच्छी तरह से अभ्यास करना है, जिससे कि हमारे पूर्ण अंक आ सके। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। आप ध्यान से समझिए और उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी आप उतार कर संग्रह करें। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है कि जो एवं सदय में प्रश्न आते हैं, छोटे प्रश्न होते हैं, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। हमको कुछ 4 एवं सदय दिए होते हैं, उनमें से जो हमको सही लगता है उसके हम चिन्ह लगाते हैं। तो बच्चों, केवल हमको इस प्रकार चिन्ह नहीं लगाना है, परीक्षा के अंतर्गत हमको उस प्रश्न को लिखना है और लिख करके उस प्रश्न का उत्तर नीचे लिखना है। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है भारतवर्ष से उत्तरशाम दिशि वर्तते। भारतवर्ष के मतलब भारत देश के उत्तर दिशा में है, भारत देश के उत्तर दिशा में क्या स्थित है, यह हमने श्लोक के अंतर्गत भी पढ़ा था। आपको श्लोकों का अर्थ याद है तो उत्तर निश्चित ही आपको ध्यान में होगा। तो बच्चों, हमारा इसका उत्तर है हिमाद्री या हिमालय। उत्तर दिशा में क्या है, भारत के उत्तर दिशा में हिमाद्री कह सकते हैं या हिमालय कह सकते हैं। तो इसका उत्तर हमारा हुआ हिमालय। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है गायन्ति देवा किलम जितकानी इत्यादि श्लोके कस्मात् ग्रंथात् उद्धते। मतलब कि गायन्ति देवा किलम जितकानी, जो ये श्लोक है, ये श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है, उस ग्रंथ का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, हमारे इस पाठ के अंदर प्रत्येक श्लोक के नीचे जिस ग्रंथ से लिया गया है उस ग्रंथ का नाम भी लिखा है। तो बच्चों, ये जो श्लोक है, ये श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। किससे लिया गया है, विष्णु पुराण से। ठीक है बच्चों, ध्यान में आ गया कि गायन्ति देवा किलम जितकानी, ये जो श्लोक है ये विष्णु पुराण से लिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है अपि स्वर्णमयी लंका। अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादो कै कम प्रतीत हुए थे। कहने का तात्पर्य कि अपि स्वर्णमयी लंका मतलब सोने से निर्मित लंका भी ये मुझे अच्छी नहीं लगती। ये किसने और किससे कहा, किसने कहा माने किससे कहा। तो बच्चों, ये राम ने लक्ष्मण के प्रति कहा, लक्ष्मण से कहा। ठीक है, तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, रामे लक्ष्मणे प्रति। राम ने लक्ष्मण के प्रति कहा। तो ये बात भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कही कि स्वर्णमयी लंका, चाहे ये सोने से निर्मित लंका है, ये मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो ये राम ने लक्ष्मण से कहा। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित ही आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी याद होते रहेंगे और एक बार अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लेंगे तो निश्चित ही आप भूल नहीं पाएंगे और निश्चित ही मैं कहता हूं कि आपके श्रेष्ठ अंक आएंगे। आगे देखिए, समाज संस्कृति मता जननाम पितृ पुण्य भू किम निगलते। मतलब कहने का मतलब समान संस्कृति है और जननाम लोगों की पितृभूमि पूर्ण भूमि
किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? तो बच्चों समान संस्कृति और लोगों की पितृभूमि पूर्ण भूमि किसे कहा गया है? एकम राष्ट्रीयम, एक राष्ट्र को। किसको कहा गया है? एक राष्ट्र को। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा एकम राष्ट्रीयम। क्या उत्तर हो जाएगा बच्चों? एकम राष्ट्रीयम। ठीक है, समझ में आ गया? तो समान संस्कृति मताम जननाम पितृ पूर्ण भूकिम निगतते, तो इसका हमारा उत्तर है एकम राष्ट्रीयम, एकम राष्ट्रीयम। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रस्य उत्थान पतने अवलंबे क वर्तते, मतलब कि राष्ट्र के उत्थान और पतन का सहारा क वर्तते, मतलब कौन किसके सहारे होता है? राष्ट्र का उत्थान किसके द्वारा, राष्ट्र का पतन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्र के उत्थान और पतन ये किसके द्वारा होता है? राष्ट्रयान। यह राष्ट्रयान शब्द था बच्चों। राष्ट्रयान का मतलब होता है जो राष्ट्र में निवास करते हैं, राष्ट्र के निवासी हैं, उन राष्ट्र के निवासियों के द्वारा ही राष्ट्र का उत्थान व पतन होता है। जो राष्ट्र के निवासी हैं उनके द्वारा ही इस राष्ट्र का उत्थान व पतन होता है। तो इसका उत्तर हमारा हुआ राष्ट्रयान। राष्ट्रयान का अर्थ होता है जो राष्ट्र में रहने वाले हैं, जो देश में रहने वाले हैं, जो देश के निवासी हैं, उनके द्वारा ही राष्ट्र का उत्थान व पतन होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारे वस्तुनिष्ठ 5 प्रश्न हमने आपको बताए, आपके ध्यान में आगे होंगे और एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी पुस्तिका में भी उतार दें। तो अब हम अध्ययन करते हैं लघुत्रात्मक प्रश्नों का, जो कि हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत आवश्यक रूप से आते हैं। तो ध्यान दीजिए, लघुत्रात्मक प्रश्न में भारतीय जन्म में लब्ध्वा, मतलब भारत में जन्म प्राप्त करके अभिमान भी यो जने जो लोग सत्कर्म से परामुख विमुख होते हैं, परामुख के अर्थ क्या होता है? जो विमुख होते हैं, स किम तत्वा, वह किसे त्याग करके किम प्राप्तुम इच्छति, क्या प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भारत में जन्म प्राप्त करने पर भी जो लोग सत्कर्मों से विमुख होते हैं वह क्या त्याग करके क्या प्राप्त करते हैं, वह किस वस्तु को त्यागते हैं और क्या प्राप्त करते हैं, यह हमको उत्तर में देना है। तो बच्चों जहां तक हमारा प्रश्न पूछा गया है वहां तक हमको वैसे लिखना है, और जहां किम शब्द आया है इस किम का हमको उत्तर देना होता है। तो ध्यान दीजिए कि जैसे कि भारत का भारत हमने वैसे ही लिख दिया, तो यहां तक हमारा वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पूछा है स किम तत्वा, तो क्या त्यागता है? तो पीयूष कलशम, क्या त्यागता है? पीयूष कलशम तत्वा, मतलब कि अमृत के घड़े को त्याग करके। किसके घड़े को त्याग करके? अमृत के घड़े को त्याग करके। और किम प्राप्त इच्छति, और क्या प्राप्त करने की इच्छा करता है? अमृत के घड़े को त्याग करके क्या प्राप्त करने की इच्छा करता है? तो विष भांडम, विष भांडम, विष का होता है झेर, झेर का घड़ा प्राप्त करने की वो इच्छा करता है। तो समझ में आ गया बच्चों, भारत में जन्म प्राप्त करने पर भी जो सत्कर्मों से विमुख होता है वह अमृत के कलश को छोड़ करके झेर के कलश को प्राप्त करने की इच्छा करता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है विद्या प्रकार किम अस्ति, विद्या मतलब विद्या के प्रकार दो प्रकार की है, किम अस्ति क्या है, मतलब 2 प्रकार की विद्या कौन सी है? तो हम वैसे यहाँ तक वैसे लिखेंगे विद्या प्रकार द्वयम अस्ति, कौन कौन सी? शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। पहली विद्या कौन सी है? शस्त्र विद्या। पहली विद्या कौन सी है बच्चों? शस्त्र विद्या है। विद्या 2 प्रकार की बताई गई है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। तो पहली विद्या शस्त्र विद्या है और दूसरी कौन सी है? शास्त्र विद्या। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो गया विद्या प्रकार द्वयम अस्ति, 2 प्रकार की विद्या है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या।
इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, पृथ्व्याम सर्व मानवा, पृथ्वी पर सभी मनुष्य, पृथ्वी पर सभी मनुष्य स्व स्व माने अपने अपने चरित्रम माने चरित्रम कस्य सकाशम शिक्षण, अपने चरित्र से क्या क्या शिक्षा ग्रहण करता है। तो कहने का पृथ्वी पर सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र से किस प्रकार शिक्षा ग्रहण करता है, तो उसका उत्तर ध्यान से सुनिए। अस्य भारत देश से, इस भारत देश में अग्र जन्मेन, जो पहले जन्मे हुए पूर्वज हैं, सकाशत उनके पास से, पृथ्व्या में पृथ्वी पर, सर्व मानव सभी मानव, स्व स्व चरित्रम अपने अपने चरित्र से शिक्षा ग्रहण करते हैं। किनके द्वारा, जो अग्र जन्मे में, जो हमसे पहले जन्मे हुए हैं, उनके चरित्र को देख करके सभी मनुष्य क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, अग्र जन्मेने, ठीक है, अग्र जन्मने। तो अस्य भारत देशस्य अग्र जन्मने सकाशत पृथ्व्याम सर्व मानवा स्व स्व चरित्र शिक्षण। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आगे का प्रश्न देखिए, स्वर्गादपि का गरिष्यसि, स्वर्ग से भी बढ़कर क्या है, स्वर्ग से भी बढ़कर क्या है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये प्रश्न निश्चित ही आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में आ सकता है और आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद भी करना है। तो जननी जन्म भूमिश्चे, जननी जन्म भूमिश्चे स्वर्गादपि गरिष्यसि, जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। कहने का मतलब है कि स्वर्ग से भी बढ़कर कौन है, स्वर्ग से बढ़कर कौन है। तो बच्चों जननी मानी माता और जन्म भूमि जहां हमने जन्म लिया है वह स्वर्गादपि माने स्वर्ग से भी, गरिष्यसि माने बढ़कर है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न वेरी मोस्ट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है, आपको याद रखना है। तो स्वर्गादपि का गरिष्यसि, जननी जन्म भूमिश्चे स्वर्गादपि गरिष्यसि। ठीक है बच्चों, आगे का प्रश्न देखिए, कया बिना, किसके बिना स्वराष्ट्र निकटम स्थितमपि, किसके बिना स्वराष्ट्र के निकट स्थित होने पर भी, स्वराष्ट्र के निकट स्थित होने पर भी राष्ट्रीय जना न पश्यति, राष्ट्र के लोगों को नहीं देख पाते। तो बच्चों इसका उत्तर है आपका राष्ट्र दृष्टि। क्या उत्तर है, राष्ट्र दृष्टि, राष्ट्र की दृष्टि। जब तक हमको राष्ट्र के प्रति दृष्टि नहीं है, राष्ट्र के विषय में हम विचार नहीं करते हैं, राष्ट्र के विषय में सोचते नहीं है, जब तक हम हमारे राष्ट्र के समीप स्थित होने पर भी हम उसको देख नहीं पा सकते हैं। तो सुनिए, तो राष्ट्र दृष्टि बिना, राष्ट्र दृष्टि के बिना, कौन सी दृष्टि के बिना, राष्ट्रीय दृष्टि के बिना, राष्ट्रीय दृष्टि के बिना स्व निकट स्थापित, अपने निकट स्थित होने पर भी, अपने निकट स्थित होने पर भी राष्ट्रीय जना राष्ट्र के लोगों को न पश्यन्ति, नहीं देख सकते। अगर हमारे अंदर राष्ट्रीय दृष्टि नहीं है तो हम राष्ट्र के जो निकट है उनको भी हम देख नहीं सकते। तो बच्चों इस प्रकार के ये प्रश्न है और मैं आपसे 100% कहता हूं कि इन प्रश्नों में से निश्चित ही आपके परीक्षा में 1-2 प्रश्न आने ही वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, राष्ट्र दृष्टि बिना, राष्ट्र दृष्टि के बिना स्व निकट स्थितापि, अपने निकट स्थित होने पर भी राष्ट्र के नहीं देख सकते। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय कस्य स्वत्वम न भवतु शक्नोति, राष्ट्रीय किसके स्वामित्व नहीं हो सकता। तो सुनिए, पितृभूत्वम पूर्णभूत्वम इति द्वयस्य न विद्यते, अगर पितृभूत्वम नहीं हो, पूर्णभूत्वम नहीं हो, ये दोनों नहीं विद्यमान होते हैं तो तस्य राष्ट्रीय, उस राष्ट्र का स्वामित्व भी नहीं हो सकता। किस राष्ट्र का स्वामित्व नहीं हो सकता, उस राष्ट्र का स्वामित्व नहीं हो सकता जिसके अंदर पितृभूत्वम, पितृभूत्वम मतलब कि जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, उनके लिए, और पूर्णभूत्वम, इन दोनों का अगर भाव नहीं है, जिसके अंदर
पितृभूत्वम का भाव नहीं है, पूर्ण भूत्वम का भाव नहीं है, विद्यमान नहीं है, वह राष्ट्र के स्वामित्व को नहीं ग्रहण कर सकते। ठीक है बच्चों, तो जिसके अंदर अगर पितृ का भाव है, पूर्ण भूमि का भाव है, तो वह राष्ट्र को भी मान सकता है, राष्ट्र को भी अपना स्वामित्व ग्रहण कर सकता है। तो शास्त्र चर्चा कदा वर्तते, शास्त्र की चर्चा कब होती है? बच्चों, शास्त्र की चर्चा हम कब करते हैं वो ध्यान से सुनिए। तो देखिए, शस्त्र राष्ट्रीय रक्षिते, शस्त्र के द्वारा राष्ट्र की रक्षा करते हैं। शस्त्र के द्वारा क्या करते हैं? हम राष्ट्र की रक्षा करते हैं। शस्त्र के द्वारा राष्ट्र की रक्षा करते हैं और शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, और शास्त्र की हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। शास्त्र की हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। ठीक है, तो शस्त्र से हम राष्ट्र की रक्षा करते हैं, शस्त्र के द्वारा हम राष्ट्र की रक्षा करते हैं, और शास्त्र की हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमारे लघुत्रात्मक प्रश्न है। इन प्रश्नों को एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी जो पुस्तक है, उत्तर पुस्तिका है, उसमें आप उतार सकते हैं। बच्चों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कै खंड को ख खंड के साथ में यो जंतु मिलाना होता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको कै खंड का ख खंड का जो अर्थ है वो बता रहा हूं कि आपको परीक्षा में किस प्रकार लिखना है। हम क्या करते हैं कि परीक्षा के अंदर आ जाता है कि कै खंड का ख खंड से मिलान कीजिए, और हम उसका मिलान इस रेखा को यूं खींच रहे हैं, यूं खींच रहे हैं, यूं कर रहे हैं, इस प्रकार हमको नहीं करना होता है। जिस खंड का उत्तर सही है उसका आंसर हमको वैसा के वैसा ही लिखना है इधर। जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे भारतम है, तो बच्चों भारतम का जो खंड उसमें मिलान में सही है, तो हम उस भारतम के सामने ही लिखेंगे भारती। ऐसा नहीं करेंगे कि भारतम भारती यहां लिख रखा है और हम इस प्रकार मिलान कर देंगे, ऐसा मिलान नहीं करना है। जैसे राष्ट्रम, राष्ट्रम का है राष्ट्रीय, राष्ट्रम का क्या बच्चों? राष्ट्रीय। ठीक है, इसी प्रकार विद्या, विद्या का मिलान में शस्त्र, शास्त्र, च, विद्या के साथ में क्या आएगा? शस्त्र, शास्त्र, च। ये सब मिलान में हमको ध्यान में जब आता है जब हमने श्लोक को पढ़ रखा है, श्लोक का हमको अध्ययन याद है, तो हम मिलान भी आसानी से कर सकते हैं। अब आगे देखिए हिमालय, तो हिमालय का क्या हो जाएगा? हिमाद्री। ठीक है बच्चों, हिमालय का क्या बनाएंगे मिलान में? हिमाद्री। यावती, यावती का लिखेंगे तावती, यावती का तावती। यस्य, यस्य का तस्य। तो बच्चों हम मिलान में हमारे पास ये शब्द सब होते हैं, लेकिन हमको किस प्रकार व्यवस्थित उत्तर पुस्तिका में बोर्ड परीक्षा में लिखना है वो इस प्रकार का तरीका है कि हम मिलान को लिखते समय जिसका मिलान सही है उस मिलान को उसके सामने ही लिखें। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अब हम आद्यस्थ में पदानाम विलोम पदानी पाठा चित्वा लिखंतु। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो पद दे रखा है उसमें हमको विलोम शब्द चुन करके लिखना है। जैसे कि उत्तरम, उत्तर का, उत्तरम का विलोम शब्द होता है दक्षिणम। उत्तर क्या है? दिशा है, उत्तर दिशा, तो उसका हमारा विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दक्षिण, उसका जो विपरीत है। लगेसी, लगेसी का विलोम पद क्या होगा? गरियसी। लगेसी का विलोम पद क्या होगा बच्चों? गरियसी। ठीक है, इसी प्रकार अप्राप्य, प्राप्त नहीं करके, हम इसका विलोम शब्द लिखेंगे प्राप्य। इसका विलोम शब्द क्या लिखेंगे? प्राप्य। बच्चों आपको ध्यान देना है कि अगर हमारे विलोम शब्द क्रमबद्ध नहीं आते हैं और उनको उसमें से देख के लिखना है
तो हमको किसी संकेत की भाषा से उसको नहीं बताना है, हमको उस प्रश्न को पुनः उत्तर पुस्तिका में लिख करके और उसके सामने जो सही उत्तर है उसको निर्धारित क्रम में लिखना है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार उत्थानम, उत्थानम का विलोम पद क्या होगा? पतनम। उत्थानम का विलोम पद क्या होगा? पतनम। ठीक है। मरणम, मरणम का विलोम पद क्या होता है? जीवनम। मरणम का विलोम पद क्या हो जाएगा? जीवनम हो जाएगा। अनलंबे, अनलंबे का क्या होता है? अवलंबे। अनलंबे का विलोम पद क्या होता है? अवलंबे। ठीक है। इसी प्रकार अनावृत्ते, अनावृत्ते का जो विलोम है वह है आवर्त्य। अनावृत्ते का विलोम क्या है? आवर्त्य। तो बच्चों इस प्रकार आपको जो विलोम शब्द है इन विलोम शब्दों को याद करना है और हमसे जब परीक्षा में किसी पैराग्राफ में पूछ रहा है या किसी प्रश्न में पूछ रहा है तो हमको वहां पर लिखकर बताना है। ठीक है। हो सकता है कि प्रश्न क्या आपके किसी पैराग्राफ के अंदर आ जाए और उसमें पूछ ले प्राप्य का विलोम पद क्या है गद्यांश के अंतर्गत, है ना, इस पद्यांश के अंतर्गत, तो हम प्राप्य लिख सकते हैं। तो अगर किसी पद के अंदर भी पूछता है तो यही विलोम पद आने वाले हैं। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न निर्माण की ओर। तो बच्चों प्रश्न निर्माण में हमको क्या करना होता है कि जिस प्रकार की विभक्ति होती है उसी प्रकार का हम प्रश्न निर्माण में विभक्ति लगाते हैं। यह आप ध्यान से देखें। यह प्रश्न आपके बहुत ही मोस्ट प्रश्न है और प्रश्न निर्माण का प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर आता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी आपके जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसमें निर्धारित किया है। देखिए आद्यस्थ वाक्य स्थूल पदानी द्वितीय, मतलब स्थूल पद है उसमें स्थूल पद आएगा। स्थूल का मतलब होता है घेरा, मोटा। तो उस का हमको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे कि हिमालय समारंभे इंदु सरोवरम यावत। तो बच्चों यहाँ हिमालय शब्द है, हिमालय में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। तो हम इस पद का क्या बनाएंगे? प्रश्न निर्माण करेंगे। तो प्रश्न निर्माण के लिए जो कै सर्वनाम शब्द रूप है उनको याद करने होते हैं और कै सर्वनाम शब्द रूप के जो पुल्लिंग का पंचमी विभक्ति का एक वचन आया है तो हम उसमें भी पंचमी एक वचन लिख देंगे। तो कै सर्वनाम का पंचमी एक वचन क्या होगा? कस्मात। क्या होगा बच्चों? कस्मात होगा। तो हिमालय के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? कस्मात लिख देंगे। तो हमारा प्रश्न निर्माण बिल्कुल सही है। ठीक है। तो देखिए कस्मात समारंभे इंदु सरोवरम यावत, ये शेष जो पंक्ति है उसको हम वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है। इसी प्रकार धन्यास्तु ते संति। अब यहाँ ते बहुवचन है सहते, तो इसी प्रकार हम के का भी बहुवचन ही लिख देंगे। जो कै सर्वनाम शब्द रूप है उसका हम बहुवचन लिख देंगे। बच्चों अगर आपको सर्वनाम के सर्वनाम आपको याद नहीं है तो मेरे द्वारा कै सर्वनाम के वीडियो भी बने हुए हैं। एक बार आप कै सर्वनाम के वीडियो भी देख ले और उनके आधार पर आप कै सर्वनाम को भी याद कर ले। इसी प्रकार मैं न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बच्चों रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है। मैं न रोचते, तो इसमें रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो मैं के स्थान पर चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। क्या आएगी? कस्मे। कस्मे न रोचते। ठीक है बच्चों, कस्मे न रोचते। ठीक है। अब आगे देखिए अगला प्रश्न है शास्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। ठीक है बच्चों। अब यहाँ आपके शास्त्रेण शब्द है। कौन सा शब्द है बच्चों? शास्त्रेण शब्द है। तो हम इस शास्त्रेण शब्द में तृतीय विभक्ति है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? केन। तो शास्त्रेण में तृतीय विभक्ति है
तो कै सर्वनाम शब्द रूप का हम तृतीय विभक्ति लिख देते हैं केन। इसी प्रकार रक्षित जो शब्द है उसको वैसे ही वैसे लिखना है राजदे, और राजदे यहाँ पर आपके स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए इसको क्या कर देंगे, का कर देंगे। राजदे शास्त्र चर्चा, शास्त्र चर्चा, यहाँ पर देखिए शास्त्र चर्चा प्रथम विभक्ति एक वचन है सा, है ना, चर्चा, है ना, तो इसके स्थान पर क्या कर देंगे, का कर देंगे। तो हमारे इसमें इस प्रश्न निर्माण में दो प्रश्न है, शास्त्रेण और शास्त्र चर्चा। शास्त्रेण का केन करेंगे और शास्त्र चर्चा का करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीष्यसि, और यहाँ जन्मभूमि पर आपके अंडरलाइन है, स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए हम इसका क्या कर देंगे, का कर देंगे। ठीक है, तो हमको ये देखना होता है कि प्रश्न में किस प्रकार की विभक्ति है, उन विभक्तियों के आधार पर हम प्रश्न निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब आगे का जो प्रश्न है वो हम देखते और समझते हैं। बच्चों हमारा निबंधात्मक प्रश्न है वो ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है भारतवर्ष से भौगोलिक स्थिति पठती श्लोक धारणे वर्णन्तु। ठीक है, तो भारतवर्ष के भौगोलिक स्थिति को पढ़ करके श्लोक के आधार पर इसका वर्णन करना है। जो आपका श्लोक क्रमांक 1 था, है ना, जिसका हमने प्रश्नोत्तर भी बहुत से प्रश्न भी आए हैं, इनको बीच में समझा भी है। तो हमको भारत के भौगोलिक स्थिति को पढ़ करके लिखना है। तो पहले श्लोक में दे रखा है वो हम उत्तर में लिखते हैं निबंधात्मक प्रश्न में। समुद्र से उत्तर दिशायां हिमालय से दक्षिणाश्चाम दिशि, मतलब कि समुद्र के उत्तर दिशा में, हिमालय के दक्षिण दिशा में जो भूभाग विद्यते, जो भूभाग विद्यमान है यत्र भारतीय नाम है संतति, जो भारतीय नाम की संतान रहती है तद वह भारतवर्ष कथ्यते, उसे भारतवर्ष कहा जाता है, वही भारतवर्ष है। तो बच्चों भौगोलिक स्थिति मैंने आपको क्या बताई कि भौगोलिक स्थिति है कि जिसके उत्तर दिशा में हिमालय है, ये भौगोलिक स्थिति है। जिसके दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा में समुद्र है, दक्षिण दिशा में हिमालय है, तो ये जो दिशा बताई जा रही है ये भौगोलिक स्थिति है। तो हम इसके अंदर, इस प्रश्न के अंतर्गत इसका ये उत्तर लिख देते हैं कि समुद्र से उत्तर दिशायां हिमालय च दक्षिण दिशायां दिशि यत् भूभागे विद्यते यत् च भारती नाम संतति तत् भारतवर्ष कथ्यते। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिए। श्लोक पठित श्लोक आदित्य राष्ट्र परिभाषा लिखितु। राष्ट्र की क्या परिभाषा है वो श्लोक के आधार पर लिखनी है। तो बच्चों हमारे श्लोक में बताया गया है कि समान संस्कृति मता, जहाँ पर समान संस्कृति है, जनानाम यावत पर्यंत, जहाँ लोग रहते हैं, मतलब समान संस्कृति लोग जहां तक रहते हैं, एक ही संस्कृति के लोग जहां तक रहते हैं, जिस स्थान तक रहते हैं वह स्थान और पैतृक पवित्र भूमि, पैतृक और पवित्र भूमि विद्यमान है, पैतृक और पवित्र भूमि विद्यमान है। तावत पर्यंत भूवम, वह भूभाग आवर्तमान घिरा हुआ, वह घिरा हुआ भूभाग एक राष्ट्र कथ्यते, एक राष्ट्रीय कहा जाता है। किसको हम एक राष्ट्रीय कहते हैं? जहां समान संस्कृति के लोग जहां तक रहते हैं, जिस स्थान तक रहते हैं, और पैतृक और पवित्र भूमि जहां तक है, वह स्थान जो गिरा हुआ स्थान है उसे हम राष्ट्रीय कहते हैं। तो बच्चों ये हमारे जो प्रश्न है तृतीय पाठ के कुछ ये प्रश्न हुए। अब हम अगले वीडियो में इसी पाठ के जो व्याकरणात्मक प्रश्न शेष बचे हुए हैं उनको आपको शीघ्र ही लेकर आएंगे। लेकिन इससे पूर्व जिन्होंने
स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, जिससे कि आप अपने उत्तर पुस्तिका में उतार सके। बच्चों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि पिछले में आने वाले वीडियो निरंतर आपके पास समय से पहुंच सके। अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।